बहुत ही भ्रष्टाचार का जो होता है ना चरम सीमा पहुंच चुका है। 50 लोग लाइसेंस बनाने जा रहे हैं, अगर 1-1 हज़ार भी आप उसको घूस दे रहे हैं तो सोचिए उसके पास तो 50,000 पहुंच रहा है। विधानसभा का एक मनीष नाम का लड़का था जो एक्सीडेंट की दुर्घटना के चलते उसकी जान चली गई। हम लोग उसको हॉस्पिटल सब लोग मिलजुल कर लेकर एजेंट है जो कि बोलते हैं कि भाई आप 10,000 20,000 5,000 हमको दीजिए, हम आपका लाइसेंस बनवा देंगे। तो इसको भी किस तरह रोक? एक्सीडेंट से कोई बच्चे मर गए हैं या फिर कोई नाबालिग बच्चा जो ये विदाउट हेलमेट जो बाइक चल रहा है, इसका दोषी कौन, इसका जिम्मेदार? 18 साल के जो प्लस हैं, जो 18 साल से प्लस जिनका लाइसेंस बन सकता है, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो बोलते हैं कि हम लाइसेंस बनवाने जाते हैं तो हमसे 8,000 10,000 या 12,000 डिमांड किया जाता है कि तुमको लाइसेंस बनाने के लिए ज़्यादा घूस देना, टेबल के नीचे का जो काम होता है वो करवाना पड़ेगा तभी लाइसेंस बनेगा। एक कानूनी तरीके से हम जो ड्राइविंग टेस्ट दे करके जो लाइसेंस बनाते हैं उसमें भी हमको 10,000 5,000 रुपये ऊपर से देना। पहले लोग बोलते हैं कि पहले 3,000 में हो जाता था, अब 7,000 रुपया लग रहा है। तो ये कहाँ तक सही है कि आप टेबल? मैं उनके पास भी जाऊंगा, उनसे भी ये क्वेश्चंस करने वाला हूं कि आप जो लाइसेंस फ्री का बांट रहे हैं, आप लोगों के पैसा लेकर बांट रहे हैं, सच्चाई है कि पैसा लेके बांट रहे हैं, क्यों बांट रहे हैं आप लाइसेंस? कि स्कूल में 10th का जो टीचर है वो 12th वाले को पढ़ा रहा है तो किस बात का बचा, तो क्या पढ़ाएगा? यानी कि आपकी शिक्षा नीति कमजोर है। मैं रिपोर्टर राजा बिहारी, आप देख कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र। अभी हमारे कल्याणपुर में ही नहीं बल्कि पूरे बिहार लेवल पे जो बाइक एक्सीडेंट हो रहा है, जो बाइक से लोगों की जान जा रही है, आखिर इसका दोषी कौन है? ये जो बाइक एक्सीडेंट जो लोग जो 2-2 3-3 आदमी जो बाइक पे सवार होकर चले, विदाउट हेलमेट चल रहे हैं, जिनके पास कोई हेलमेट नहीं है, यहाँ तक भी किसी के पास लाइसेंस भी नहीं है, जो 15 साल के 14 साल के जो बच्चे हैं वो बाइक चला रहे हैं, वो इतना स्पीड में इतना गति में बाइक चला रहे हैं कि कहीं अगर कोई दुर्घटना होने हो तो उनको बाइक संभाल में नहीं आता है, बल्कि आउट ऑफ कंट्रोल बाइक हो जाता है। तो इसका आखिर दोषी कौन है, आज हम जानेंगे यहाँ से, जो कि हमारे वीआईपी पार्टी के जो ऋतुराज पांडे जी है, जो वीआईपी पार्टी के सदस्य हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। और आज हम मौजूद है कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र के कल्याणपुर जो 10 सिनेमा है उसके प्रांगण में, और यहाँ पे हमारे साथ मौजूद है ऋतुराज पांडे जी। उनसे हम कुछ बातचीत करेंगे इसी मुद्दे पे और जानेंगे कि आखिर इसका दोषी कौन है, सरकार क्यों ना इस बात पे कार्रवाई कर रही है कि जो बाइक सवार जो एक्सीडेंट हो रहा है, इस एक्सीडेंट को कंट्रोल किया जाए और किस तरह कंट्रोल किया जाए, ये भी हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। तो बने रहिए आप हमारे चैनल पे, आप देख रहे हैं कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र। तो ये हमारे साथ मौजूद है वीआईपी पार्टी के जो सदस्य है ऋतुराज पांडे सर, इनसे हम जानेंगे। सर, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आपको भी और आपके सारे दर्शक को जो इस चैनल को देख रहे हैं, कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र के सारे दर्शकों को हमारे तरफ से नमस्कार है, प्रणाम है, अभिनंदन है। सर देखिए, अभी हमारे कल्याणपुर में हाल फिलहाल में एक घटना हुई है, बल्कि कल्याणपुर में ही नहीं बल्कि पूरे बिहार लेवल, पूरे इंडिया लेवल पर जो घटना होती है, बाइक सवार बाइक एक्सीडेंट हर दिन पर डे, मतलब कहीं ना कहीं से एक न्यूज आता है कि बाइक एक्सीडेंट से कोई बच्चे मर गए हैं या फिर कोई नाबालिग बच्चा जो ये विदाउट हेलमेट जो बाइक चल रही है, इसका दोषी कौन, इसका जिम्मेदार कौन है? देखिए, सबसे पहले मैं आपका 2 मिनट समय लूंगा और आपको बताना चाहूँगा कि पूरे भारत में प्रति 3 मिनट में एक एक्सीडेंट होता है, यानी एक इंसान अपना जान गंवाता है, वो भी एक्सीडेंट से, पूरे भारत में। उसके बाद अपने हम बिहार की बात करते हैं, उसके हिसाब से आप रेशियो निकाल लीजिए, तो मेरे हिसाब से कम डेली 50 से 60 लोग, बच्चे या लोग हमारे बिहार में एक्सीडेंट से उनकी मौत होती है। रीजन क्या होता है? तेज रफ्तार, और सबसे अधिक एक्सीडेंट हो रहा है बाइक से। अभी आपने बोला कि बाइक से एक्सीडेंट या फिर 3 सीटर का भी हम बात कर रहे हैं कि जो बच्चे 3 सीटर होते हैं उनके पास लाइसेंस नहीं होता है, तो हमारे यहाँ बाइक की संख्या बढ़ती जा रही है। सरकार का जो नियंत्रण है इसके ऊपर नहीं है। सरकार क्या, जैसे आप मान लीजिए कि महाराष्ट्र है या फिर आपका दिल्ली है, पटना का हम बात करते हैं, अगर पटना में अगर आप गाड़ी लेकर जाते हैं, हेलमेट नहीं है, तो आपके ऊपर तुरंत कार्रवाई किया जाता है। अगर आप स्कॉर्पियो या 4 व्हीलर से आप जा रहे हैं, सीट बेल्ट नहीं पहनते हैं, तुरंत कार्रवाई किया जाता है। लेकिन जैसे ही आप पटना से बाहर आते हैं तो क्या रीज़न है कि आपके ऊपर कार्रवाई नहीं होता? क्या रीज़न है कि उन बच्चों को, उन लोगों को डर नहीं है? अभी मुजफ्फरपुर में शुरू हो गया इन चीज़ों का। तो इसीलिए कल के डेट में, इसी सब को देखते हुए मैं कल के डेट में मैं गया था, हमारे मोतिहारी के जो एसपी साहब हैं श्री कंतीश मिश्रा जी, उनसे गया, जाकर उनको एक ज्ञापन दिया। ज्ञापन मैंने दिया, ज्ञापन में स्पष्ट ही लिखा है, आप अपने पढ़कर मैं चाहूँगा कि आप अपने लोगों को बताइएगा। ज्ञापन में उनको दिया कि सर, जो हमारे पूर्वी चंपारण, मोतिहारी या फिर हमारी कोटवा या कल्याणपुर में जो सबसे अधिक दुर्घटनाएं हो रही हैं, क्योंकि अभी हमारे वो मोतिहारी के एसपी हैं, तो हम भी मोतिहारी की बात हम करेंगे उनसे कि भाई आप इस पर आप जितना जल्द हो सके आप हेलमेट अनिवार्य कीजिए। साथ ही जो 3 सीटर जो बैठ के बच्चे चल रहे हैं उनके लिए भी आप रोक लगाइए। इसके लिए आप सबसे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप बताइए कि हम एक कार्रवाई करने जा रहे हैं, कि लोग पहले सतर्क हो जाएं, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। जब तक हम इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देंगे दुर्घटनाएं घटती रहेंगी।
अभी आपने बोला हमारे ही कल्याणपुर विधानसभा का एक मनीष नाम का लड़का था जो कुछ दिन पहले अपने शादी भी हुई थी, आई थिंक 2-4 महीने पहले ही शादी हुई थी, और वो अपने एक्सीडेंट की दुर्घटना के चलते उसकी जान चली गई। हमारे पीछे की जितेंद्र जी हैं। और एक और घटना बता रहा हूँ, कोटवा की बात है। कोटवा जो आपका ओवर ब्रिज है, उससे मैं नीचे उतर रहा था अपने गाड़ी से, कोटवा गाँव में जा रहा था। मैं इन किया तभी तक एक मोटरसाइकिल अपना बाइक सवार जा रहा था, और उधर से एक कोई गाड़ी आ रही थी, उसने उसको टक्कर मार दिया। टक्कर मारा और पूरा बुरी तरह से घायल हो गया। हम लोग उसको हॉस्पिटल सब लोग मिलजुल कर लेकर गए उसको। तो इस टाइप की तो मैं 2-3 घटना बता रहा हूँ, या न्यूज़ में जो आता है मुश्किल से 5-10 ही आप लोग पढ़ पाते हैं, लेकिन पूरे बिहार में कितनी घटनाएं घट रही हैं, हमारे मोतिहारी डिस्ट्रिक्ट में, हमारे गाँव में कितनी घटनाएं घट रही हैं जिसका कोई अंत नहीं है। और डर नहीं है बच्चों के बीच। एक टीनेजर बच्चे हैं, इनके पास दिमाग नहीं होता। मैं आपको फ्रेंकली बताना चाहूँगा कि ये बहुत ही अधिक उत्साहित होते हैं। इनको लगता है कि हम बहुत कुछ कर लेते हैं। एक तो जैसे पहले भी हम लोग जिक्र कर चुके हैं कि दारू बंद है, फिर भी दारू बंद नहीं है। बच्चे कहीं ना कहीं उनको मिल जा रहा है। नशे के इतने आदी हो चुके हैं कि व्हाइटनर तक बच्चे पी रहे हैं, व्हाइटनर तक बच्चे खा रहे हैं। फिर मोबाइल जो है और भी बड़ा रीजन इसमें बन गया है कि उनको स्टोरी और रील बनाना है चलते हुए गाड़ी से। ये भी मैंने देखा हुआ है। तो जब इसका दहशत रहेगा, हमारी पुलिस चेक करेगी कहीं ना कहीं, तो थोड़ा सा दहशत रहेगा और बच्चे डरेंगे। फिर मैंने उनसे ये भी कहा कि अभी आप हेलमेट और सीट बेल्ट का प्राथमिकता दीजिएगा। ऐसा नहीं कि अगर कोई बच्चा है जिसके पास लाइसेंस अगर नहीं है या गाड़ी का इंश्योरेंस नहीं है, मैंने स्पेशली रिक्वेस्ट किया कि तो उसको परेशान ना किया जाए। आप टारगेट हम लोगों को अभी रखना है हेलमेट के ऊपर। हाँ, 18 साल से कम का बच्चा है विदाउट लाइसेंस चला रहा है तो गलत है, गलत है तो गलत है। लेकिन जो 18 साल से ऊपर का है, किसी कारणवश उस गाड़ी का इंश्योरेंस नहीं है, चाहे पेपर नहीं है, तो उसको, क्योंकि आमतौर पे हमारे जो पुलिस वाले होते हैं पकड़ लेते हैं, उनसे पैसे का डिमांड करते हैं 200, 500, 1000। ये भी सच है, कटु सच है। इससे हम लोग दूर नहीं भाग सकते। ये सारी मुद्दों पर डिस्कस हुआ उनसे, तो उन्होंने कहा कि बहुत जल्द ये करता हूँ। और बहुत अच्छे मतलब कि जो एसपी साहब हैं उनके विषय में मैं 2 बातें बता दूँ आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से, कि सारी युवाओं को जानना चाहिए। कंतेश मिश्रा जी अपने बिहार के ही रहने वाले हैं, भोजपुर के रहने वाले हैं। 5 बार उन्होंने अलग अलग परीक्षा दिया प्रतियोगिता में, 5 बार असफल रहे। फिर उन्होंने 2015 में अपना यूपीएससी का एग्जाम दिया, हिम्मत नहीं हारा। लोग 1 से 2 में आजकल के बच्चे हमारी हिम्मत हार जाते हैं, छोड़ो यार नहीं करेंगे, यूपीएससी नहीं करेंगे, बीपीएससी, हम ऐसे हो गए। लेकिन उनसे सीखने वाली बातें हैं कि 5 बार देने के बाद वो इंसान 2015 में एग्जाम दिया, पास किया और अपने हमारे बिहार का नाम और रोशन कर रहे हैं। तो ये तो उनसे सीखने वाली बातें हो गई। लेकिन ये जो युवा हमारे हैं, जो इस टाइप की जो घटनाएं घट रही हैं, इस पर युवा के साथ साथ हमारे जो गार्जियन हैं, आपके माध्यम से भी बता दूं कि गार्जियन को भी विशेष ध्यान देना पड़ेगा। अगर हम नहीं देंगे तो आपके बच्चे, हमारे इस समाज के बच्चे, हमारे इस राज्य के बच्चे ऐसे ही हम खोते चले जाएंगे। और फिर हम हॉस्पिटल में जाएंगे, उनको लेकर आएंगे। ये हो क्या रहा है? गलती हमारी है। जब मेरा बच्चा मोटरसाइकिल लेके जा रहा है तो एज ए गार्जियन मेरा फर्ज बनता है पूछने कि बेटा किधर जा रहे हो तो हेलमेट है कि नहीं। अगर हेलमेट, देखिए, और एक और बात बता दूं कि जब आप गाड़ी निकालने जाते हैं, मोटरसाइकिल निकालने जाते हैं, तो आरटीओ का नियम है कि आपको हेलमेट अनिवार्य है, बहुत ज़रूरी है हेलमेट। लेकिन सुनने में आता है कि हेलमेट बच्चे को नहीं दिया जाता है। जो गाड़ी निकालने जाते हैं बोलते हैं छोड़ो यार, इतना पैसा कम कर दो, हेलमेट की क्या ज़रूरत है। तो ये दुकानदार जो बेचते हैं, जो एजेंसी हैं, डीलर है, उनको भी मैं अनुरोध करना चाहता हूँ कि आप विदाउट हेलमेट मोटरसाइकिल मत दीजिए और गाड़ियों का नियम समझाइए। अब बात आती है लाइसेंस की, जहाँ हम ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने जाते हैं। मुझे नहीं लगता है कि हमारे मोतिहारी में जो ड्राइविंग लाइसेंस आप बनवाने जा रहे हैं तो आपको जो आरटीओ विभाग है वो गाड़ी चलाकर आपको दिखता होगा। अगर मैं पूछूं कि आज से 3 दिन पहले कितने लोगों का लाइसेंस बना है और आपके पास किसी का वीडियो है आरटीओ विभाग से, मैं उनके पास भी जाऊंगा, उनसे भी ये क्वेश्चंस करने वाला हूं कि आप जो लाइसेंस फ्री का बांट रहे हैं, आप लोगों के पैसा लेकर बांट रहे हैं, सच्चाई है कि पैसा लेकर बांट रहे हैं, क्यों बांट रहे हैं आप लाइसेंस? आप उसको बुलाइए, उसको पता कीजिए, उसको समझाइए कि बाबू ऐसे ऐसे आपको गाड़ी चलाना है, आपको ट्रैफिक नियम का मालूम है कि नहीं, सिग्नल का मालूम है कि नहीं, स्पीड कितना रखना है मालूम है कि नहीं। ये सब बहुत ज़रूरी है हमारे समाज के लिए, नहीं तो हम ऐसे ही खोते चले जाएंगे। अपनों को खो रहे हैं। बहुत दुख होता है जब अपनों को खोते हैं। चाहे मेरा
पैसे कमाई का आधा हिस्सा जब किसी के एक्सीडेंट में चला जाता है। इस बात को लेकर मैंने उनसे गया और उन्होंने काफ़ी हद तक हमारे बात को इज्जत दिया, रिस्पेक्ट दिया और बोला कि ऋतुराज जी मैं जल्द से जल्द इसको मैं कानून चाहूँगा कि मोतिहारी में लाए। मैं हमारे ऊपर के जो भी ऑफिसर्स थे उनसे बात करके इसको लाने का कोशिश करूँगा। देखिए कहीं ना कहीं ये है कि अगर लोग 18 साल के जो प्लस हैं, जो 18 साल से प्लस जिनका लाइसेंस बन सकता है, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो बोलते हैं कि हम लाइसेंस बनाने जाते हैं तो हमसे 8,000, 10,000 या 12,000 डिमांड किया जाता है कि तुमको लाइसेंस बनाने के लिए ज़्यादा घूस देना, टेबल के नीचे का जो काम होता है वो करवाना पड़ेगा तभी लाइसेंस बनेगा। एक कानूनी तरीके से हम जो ड्राइविंग टेस्ट दे करके जो लाइसेंस बनाते हैं उसमें भी हमको 10,000, 5,000 रुपये ऊपर से देना। पहले लोग बोलते हैं कि पहले 3,000 में हो जाता था, अब 7,000 रुपया लग रहा है। तो ये कहाँ तक सही है कि आप टेबल के नीचे? सरासर गलत है, ये सही तो है ही नहीं, ये तो सरासर गलत है। हम जो एक्चुअल फी जो गवर्नमेंट का है 1,500, 2,000 जो फी आपका होता है जितने साल का लाइसेंस, ये जरूरी है। अब इसको देखिए सब कुछ ऑनलाइन हो गया, आपका अकाउंट ऑनलाइन हो गया, आधार ऑनलाइन हो गया, ईच एंड एवरीथिंग ऑनलाइन होते जा रहा है। तो इसको हम ऑनलाइन क्यों नहीं कर सकते? आप ऑनलाइन फी जमा कीजिए, आप लाइन में लगिए, आपका आरटीओ विभाग जहां उनका फील्ड होता है वहां गया, आपको बाइक चला के दिखाया, आप लाइसेंस दीजिए। आपको कोई कमी लग रहा है तो उसको समझाइए और बोलिए कि नेक्स्ट डे तुम कर आओ। तो इस टाइप नहीं ना होता है सर। लोग बोलते हैं कि वहाँ पे जाने के बाद घूस लगता है तभी जाके आपका लाइसेंस बनेगा, या फिर बहुत सारे जो एजेंट है जो कि बोलते हैं कि भाई आप 10,000, 20,000, 5,000 हमको दीजिए, हम आपका लाइसेंस बनवा देंगे। तो इसको भी किस तरह रोका जाए? इस पर भी मैं जाकर आरटीओ विभाग से मिलने वाला हूँ। ये बहुत ही भ्रष्टाचार का जो होता है ना चरम सीमा पहुंच चुका है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आज आपको लाइसेंस, आप अच्छे हैं, आप सब कुछ जानते हैं, आप गाड़ी को प्रॉपर चलाना जानते हैं, क्लच ब्रेक सबका आपको आइडिया है, फिर भी आपको पैसा देना पड़ रहा है। क्यों देंगे भाई पैसा? मेहनत से पैसा कमाया जाता है, फ्री का पैसा नहीं कमाया जाता है ना। लेकिन ये जो सरकार का जो ये तंत्र है, कोई किसी का इसके ऊपर कोई पूछने वाला नहीं है। हम बोलते हैं कि कोई पूछने वाला होगा तो ही तो ये सब संभव होगा। अब हम लोग आवाज उठाएंगे और आप लोग भी इस चीजों को आगे से आगे जितना बढ़ा सकते हैं आप बढ़ाइए, क्योंकि ये गलत है। किसी भी क्षेत्र में अगर आपको घूस देना पड़ रहा है तो भ्रष्टाचार हो रहा है, तो ये हमारा देश गर्त में जा रहा है, हमारा राज्य, हमारा समाज गर्त में जा रहा है। एक आदमी बहुत मेहनत से पैसा कमाता है और बहुत सारे लोग मिलकर एक आदमी को अमीर बनाते चले जा रहे हैं। जैसे आरटीओ विभाग हो गया, उसके जो एजेंट हो गए, डेली अगर 50 लोग लाइसेंस बनाने जा रहे हैं, अगर 1-1 हजार भी आप उसको घूस दे रहे हैं तो सोचिए उसके पास तो 50,000 पहुंच रहा है। तो इस पर रुक नहीं लग सकता है, जरूर लगाया जा सकता है। लेकिन इसके लिए हमारे जितने जनप्रतिनिधि हैं, मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट साहब से भी अनुरोध करूंगा, राधा मोहन सिंह जी से भी, शायद हमारे जितने विधायक हैं उनको भी करूंगा कि इन मुद्दों को भी उठाइए, इन मुद्दों को भी बात कीजिए। बहुत हो रहा है हमारे देश में, हमारे राज्य में, हमारे समाज में। जिसको देखिए जात पात की बात कर लेगा, धर्म की बात कर लेगा, कोई मनुवादी की बात करेगा, कोई किसी चीज की बात करेगा। भाई इससे राजनेता को और नेता को क्या मतलब है इन चीजों से? आपको जनता इसके लिए नहीं चुनी है ना, आपको जनता समाज के हित के लिए चुनी है कि समाज का विकास कैसे हो। शिक्षा का देखिए, आप बात हम लोग छेड़ दिए हैं तो आपको और एक बात बता दूं कि हमारे स्पेशली कल्याणपुर में देखिए 10+2 तक बहुत ऐसे अपने हाई स्कूल हैं जिनको 10+2 तक किया गया है। आप किसी दिन जाकर पूछिए उस प्रिंसिपल से, नहीं हो तो हमको लेकर चलिए कि सर मैं यहाँ चल रहा हूँ, उनसे पूछिएगा कि आपका 1 से लेकर 12 तक आप पढ़ाते हैं, आपके इस स्कूल में, हाई स्कूल में कितने टीचर हैं? कम से कम 1 से लेकर 10 तक पढ़ाते हैं तो 12 टीचर तो मिनिमम होना चाहिए, और हर एक विभाग का होना चाहिए। केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया, मैथ हो गया, इंग्लिश हो गया, हर एक चीज़ का होना चाहिए। लेकिन आप पूछिएगा कितना है, किसी में नहीं होगा। 6-7 में ही अटक गए होंगे सब। और डिप्टी सरकार ने क्या दे दिया है? सरकार अपनी आपको पीठ को थपथपा रही है कि हमारे यहाँ शिक्षा का बहुत व्यवस्था हो रहा है, शिक्षा पे हम बहुत जोर दे रहे हैं, शिक्षा पे लास्ट ईयर शिक्षा पर सबसे अधिक बजट दिया गया। किस बात का बजट भाई? जब आपके स्कूल में 10th का जो टीचर है वो 12th वाले को पढ़ा रहा है तो किस बात का बजट? तो क्या पढ़ाएगा? आपको जब उससे अधिक जानकारी नहीं है, आप 8th के टीचर हो या 10th के टीचर हो, तो आप 12th को कैसे पढ़ा सकते हो? अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो बताइए। आप जाकर कल्याणपुर के हाई स्कूल में इस बात को पता कीजिएगा। ये हमारे लिए दुख की बात है। और लास्ट में एक और बात करना चाहूँगा, हमारे सरकार के ऊपर 2 दिन पहले की न्यूज आया है, आपने देखा होगा कि डोमिसाइल शिक्षा विभाग में, अभी तो मैं शिक्षा विभाग का पढ़ा हूँ कि इसमें डोमिसाइल खत्म किया जा रहा है, खत्म कर दिया गया, इस पासिंग हो गया है। डोमिसाइल आप समझते हैं कि जैसे मान लीजिए कि कोई भी बिहार का व्यक्ति है, बिहार का बेरोजगार है या बिहार का विद्यार्थी है, सबसे पहले नौकरी पर उसका अधिकार होगा।
आप महाराष्ट्र में चले जाइए, वहाँ पर अगर हम लोग महाराष्ट्र में रहते हैं तो हम लोग को नौकरी नहीं मिलेगा। सबसे पहले मिलेगा तो महाराष्ट्रियन को मिलेगा। हाँ, लोकल को मिलता है, उस स्टेट वाले को, उस राज्य वाले को मिलता है। लेकिन हमारे यहाँ ये भी था, लेकिन अभी 3 दिन पहले इन लोगों ने एक नया संशोधन लिया और पास कर दिया। ऐसा क्यों किया गया? हमारे यहाँ ऐसे ही बहुत सारे बेरोजगारी चरम सीमा पर है, और आप बाहर के लोगों को लाकर नौकरी दे दीजिएगा, और भी 100 का 100% आप शायद कर दिए हैं। कितनी दुख की बात है ये। आप सोचिए कि आपने पढ़ाई किया, पहले आपका स्थान होना चाहिए कि कोई यूपी से आए या कोई बंगाल से आए या कोई झारखंड से आए, उसका स्थान होना चाहिए। इस तरह से कोई भी भर लेगा, तो फिर हमारे बच्चे क्या करेंगे? यानी कि आपकी शिक्षा नीति कमजोर है। आप जो बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, अपने टीचर को शिक्षा दे रहे हैं, उस नीति पर आप अपने आप को संतुष्ट महसूस नहीं कर रहे हैं, जिसके चलते आपको लग रहा है कि हम बाहर के राज्यों से बुलाकर और स्कूल को सुधारेंगे। अरे भाई, अपने लोगों को इतना तेज बनाइए ना। बिहार में क्या नहीं है कि आपको बाहर से लाने की जरूरत है? तो इस बात का मैं टोटली निंदा करता हूं। मुझे बहुत दुख हुआ जब से इस न्यूज़ को मैंने देखा है। मुझे बहुत दुख हुआ है कि सरकार को याद कैसे इस टाइप की वो घोषणा कर सकती है और कैसे इस टाइप की पॉलिसी बना सकती है। मैं चाहूँगा कि जल्द से जल्द इस नीति को, इस पॉलिसी को वापस लिया जाए। ये सब बातें हैं। बाकी शिक्षा की बातें हो ही गई, और एक्सीडेंट जो मेरा मेन मुद्दा था उस पर हमको जितना बोलना था आपको बताया। आपके जरिए भी, आप भी कहीं भी जाइए, जो बच्चे मिलते हैं रास्ते में आप उनको रोकिए। मैं तो समझाता हूँ रोककर कि भाई ये स्पीड थोड़ा कम करके चलाया कर। हेलमेट अगर है तो पहना कर, नहीं है तो हेलमेट खरीदो। बिना हेलमेट का गाड़ी मत निकालो, क्योंकि ये तुम्हारे लिए है। आप सोचो कि आप गाड़ी लेकर जाते हैं, आपका एक्सीडेंट हो जाता है, सोचिए आपके माँ, आपके बाप पर क्या बीतता है, आपके पिताजी, आपके घर में दादा दादी, समाज में क्या बीतता है, कितना दुख होता है। आपका उम्र जान गंवाने का नहीं है, आपका उम्र बहुत कुछ करने का है, आपको जीवन में बहुत आगे बढ़ना है। लेकिन आपकी छोटी सी लापरवाही छोटी सी लापरवाही से आपकी जान चली जा रही है। इसीलिए आप सावधान हो। स्पेशली मैं उन युवाओं से जो 15 से लेकर 22-23 साल की उम्र के हैं, उनसे मैं स्पेशली विशेषकर अनुरोध कर रहा हूं मैं उनसे कि भाई ऐसा गलती आप मत कीजिए। मैं आपको बोल रहा हूं कि हेलमेट पहना कीजिए। अगर आप 4 व्हीलर चला रहे हैं तो सीट बेल्ट पहना कीजिए। गाड़ी को रोड के हिसाब से स्पीड में रखा कीजिए, गाड़ी को स्पीड से बाहर मत आने दीजिए। और साथ में ड्रिंक करके, दारू पीकर, नशा करके कभी भी भूलकर गाड़ी मत चलाएं। आप सुरक्षित रहेंगे, आपका परिवार सुरक्षित रहेगा। तो आप यहाँ पे देख रहे थे, सर का कहना भी सही है। और हम उन लोगों से ये भी कहना चाहेंगे कि आप लोग अगर जहाँ पे आरटीओ में जाते हैं लाइसेंस बनाने के लिए, वहाँ पे अगर किसी तरह की कोई आदमी घूस लेने की बोलता है, तो आप अगर जितना घूस देते चले जाएंगे वो लोग घूस लेते चलेंगे। आप अगर देना बंद कर देंगे तो वो लोग लेना बंद कर देंगे, क्योंकि आप देते हैं तो लेते हैं। आप अगर एकजुट होकर के आवाज़ उठाएंगे कि हम गाड़ी चलाते हैं, हमको गाड़ी चलाने आता है, हमको ट्रैफिक रूल पूरा मालूम है, तो फिर हम घूस किस लिए दें? अगर आप ये सवाल उठाते हैं तो कहीं ना कहीं इस मुद्दे को आपके जरिए ही रुका जा सकता है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपको जाने में डर लग रहा है वहाँ पर, तो आप मेरे पास आइए। हमारे पास बच्चे हैं, हम हैं। अगर आप सही हैं तो आपका गाड़ी सही है, गाड़ी का पेपर सही है और आप अच्छा गाड़ी चला लेते हैं, लाइसेंस बनने में दिक्कत हो रहा है, आप मेरे पास आइए, हम चलेंगे, हमारे आदमी जाएंगे और आपको 1 पैसा घूस नहीं लगेगा। देखते हैं घूस कौन लेता है, कब तक आपको परेशान करता है। मुझे ये भी मालूम है कि आप जाइएगा तो 1 बार, 2 बार, 3 बार आपको दौड़ना पड़ सकता है, लेकिन दौड़िए, लेकिन घूस मत दीजिए। एक बार आप देंगे तो आपका पीछे वाला पीढ़ी भी देना, सब लोग देना शुरू करेगा। तो आप इससे बचिए। आप सुधरेंगे तो जग सुधरेगा। और आपसे नहीं हो पा रहा है तब हमारे पास आइए। मेरा नंबर सभी जगह है और मुझे बताने की जरूरत नहीं है आप सबको। आप आइए, हम उसमें आपके लिए जितना हो सकता है उससे अधिक बढ़कर पहल करेंगे। हमारे साथ थे ऋतुराज सर, जो वीआईपी पार्टी के सदस्य हैं, और मैं रिपोर्टर राजा बिहारी, कैमरामैन साहब बाबू के साथ।